नमस्कार, स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी और आप देख रहे हैं 5 का प्रहार। दोस्तों, कुर्सी के लिए तड़प रही कांग्रेस अब मोदी विरोध करते करते देशभक्तों के, भारत रत्नों के अपमान पर उतर आई है। कांग्रेस की कालिख वाली सियासत पर पूरा हिंदुस्तान थू थू कर रहा है। यह आप बताइए कि क्या कोई भारतवासी सचिन तेंदुलकर की देशभक्ति पर सवाल उठा सकता है? क्या देश ये सोच सकता है कि सचिन तेंदुलकर के फोटो पर इसी देश में कालिख पोती जाएगी? लेकिन ऐसा हो चुका है। दोस्तों, देश का मान और सम्मान बढ़ाने वाले सचिन का एक ट्वीट कांग्रेस को इतना नागवार गुजरा, सचिन को ग्रेटा रियाना गैंग को करारा जवाब देना, कांग्रेस को ऐसा लगा जैसे उन पर हजारों टन मिर्च पाउडर डाल दिया गया और कांग्रेस ने भारत रत्न सचिन की तस्वीर पर कालिख पुतवा दी। सवाल ये कि सियासत का कौन सा चेहरा है? यह कैसी सियासत है जिसमें आप हर हद लांघे जा रहे हैं? तो आज आइए आप और हम मिलकर करें भारत का अपमान वाली सोच पर 5 का प्रहार। I know my cricket is stopped, but I'll continue to bat for India and try my best to give the people of India a reason to smile. सुना आपने भारत रत्न सचिन तेंदुलकर का बयान, एक बार और सुनिए। I know my cricket is stopped, but I'll continue to bat for India and try my best to give the people of India a reason to smile. ये बात सचिन ने 7 साल पहले भारत रत्न मिलने के बाद कही थी। आज मास्टर ब्लास्टर ने अपने कहे के मुताबिक ही देश के खिलाफ हो रही अंतर्राष्ट्रीय साजिश पर अपना बल्ला चलाया तो सीधे गेंद कांग्रेस के मुंह पर जा लगी। देश विरोध और भारत तोड़ों में हाथ डाल चुकी कांग्रेस इतनी बौखला गई कि बिना सोचे समझे भारत रत्न का अपमान कर दिया। ये तस्वीर कांग्रेस की स्याह सियासत पर जीता जागता नमूना है, जिसके चेहरे पर दुनिया का कोई शख्स उंगली नहीं उठा सकता। उसकी तस्वीर पर कांग्रेसियों ने कालिख पोत दी। केरल में युवा कांग्रेस की बेशर्म करतूत से कांग्रेस चारों ओर से घिर चुकी है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम ने देश की अस्मिता से जोड़ते हुए 2 टूक सवाल उठाए। केवल महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे देश के भूषण भारत रत्न और मराठी अभिमान सचिन तेंदुलकर का ऐसा अपमान क्या महाविकास आघाड़ी सरकार बर्दाश्त करेगी? भारत रत्न सचिन के अपमान पर विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं ने मुंह बंद कर रखे हैं। वाड्रा कांग्रेस के युवराज राहुल चुप हैं। सवाल है कि कांग्रेस को सचिन के ट्वीट पर मिर्ची क्यों लग गई? सचिन की देशभक्ति लालू की पार्टी को भी रास नहीं आई। ये सचिन तेंदुलकर भारत रत्न है और भारत रत्न धारी आदमी जो है माने तरह तरह के उत्पाद का विज्ञापन करता है, मॉडल बना हुआ है। तो भारत रत्न का अपमान है सचिन तेंदुलकर जैसे आदमी को भारत रत्न देना। सवाल है कि विपक्षी पार्टियां और कितना गिरेंगी? देश और भारत रत्न से बड़ा क्या हो सकता है? मैदान में मोदी से पस्त कांग्रेस क्या अशांति और अपमान के रास्ते पर राजनीतिक लड़ाई लड़ना चाहती है? क्या कांग्रेस जानबूझकर देश में अशांति फैलाना चाहती है? कांग्रेस को विदेशी दखल मंजूर है, तभी तो मोदी विरोध करते करते कांग्रेस भारत विरोध पर उतर गई है। आज देश का अपमान करने वालों पर हमारे साथ करिए 5 का प्रहार। और 5 के प्रहार में जो खास मेहमान हमारे साथ हैं, राजीव जेठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। राजीव रंजन हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं जेडीयू से। हरपाल सिंह बेदी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ खेल पत्रकार हैं। सुधीर कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो सचिन तेंदुलकर के फैन हैं। शांतनु गुप्ता हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं अमलेंदु उपाध्याय, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ राहुल लाल जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक। और प्रेम कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहला सवाल प्रेम कुमार मेरा आपसे कि कसौटी क्या है, सम्मान देने की या मुंह पर कालिख पोतने की? कांग्रेस की सरकार के कार्यकाल में सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिया गया और अब कांग्रेस ही सचिन के फोटो पर अपने कार्यकर्ताओं से कालिख पुतवा रही है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि ट्वीट उनका आपके एजेंडे को सूट नहीं कर रहा। देखिए अनंत जी, सचिन तेंदुलकर मेरे भी प्रिय और आदर्श खिलाड़ी रहे हैं और जो भी विरोध है या जो बात मैं बोलने जा रहा हूं जिससे उनके क्रिकेट कैरियर और देश के योगदान में, उनकी शान में कोई गुस्ताखी नहीं होगी। एक मुझे यकीन है कि मैं एक स्वस्थ आलोचना लेकर बैठा हूं। देखिए
सचिन तेंदुलकर ने के मुख पर जो काली पोतनी की घटना हुई है, जो राजनीतिक रूप से कांग्रेस के युवा मंच की ओर से किया गया है, देश के एक हिस्से में हुई है। और ये काली पोतना कोई गैर राजनीतिक काम नहीं है, कोई गैर राजनीतिक काम नहीं है। ये देखिए सचिन तेंदुलकर। प्रेम कुमार जी, सवाल तो मेरा यही है ना कि जब तक वो देश के लिए खेलते रहे, जब तक चुप रहे तो कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। देशभक्ति में उन्होंने अपनी आवाज बुलंद कर दी और ये कह दिया कि पूरे देश को एकजुट रहने की जरूरत है पूरे विदेशी ताकतों के खिलाफ, तो कांग्रेस तो नागवार गुजर गई। मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। सचिन तेंदुलकर ने गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए और इतनी सारी ऐसे समय आए, हमेशा खामोशी रखी, कभी कोई आवाज नहीं उठाई। सदन में रहते हुए उनकी उपस्थिति आप देखिए 7.5% रही। उनसे जो अपेक्षा थी जनता के लिए। प्रेम कुमार जी देखिए, ये नैतिक शिक्षा का ज्ञान नहीं सर, मुझे सिर्फ ये बताइए कि सचिन तेंदुलकर के ट्वीट में गलत क्या था? क्या आप बता सकते हैं मुझे? सचिन तेंदुलकर के ट्वीट में गलत क्या था? ट्वीट में अक्षर मुझे कोई गलत नजर नहीं आता। देश की संप्रभुता, अगर गलत नजर नहीं आता तो जरा बताइए, राहुल लाल जरा बताइए, अगर गलत नजर नहीं आता तो फिर सचिन तेंदुलकर के मुंह पर काली क्यों पुतवा रही है कांग्रेस? ये उनकी चुप्पी का राजनीतिक विरोध है। राहुल लाल बताइए जरा। के लिए वो नहीं बोले, किसानों के लिए। राहुल लाल आवाज पहुंच रही है, आप तो बताइए जरा कि सचिन तेंदुलकर के साथ ये हरकत, ये हिमाकत क्यों? हाँ, मैं वही बता दे रहा हूं कि देखिए, जब उनको भारत रत्न दिया गया था तो कांग्रेस ने नियमों में संशोधन करके उनकी खेल की उत्कृष्टता और उनकी देशभक्ति को देखते हुए ही उनको भारत रत्न दिया था। जी। पूरा परिवर्तन करके दिया गया ना। उस समय जब उनको राज्यसभा का मेंबरशिप दिया गया तो ना तो उस जिम्मेवारी को उन्होंने पूरा किया। 2014 से जिस तरह से ये सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है, बराबर संविधानों का, देश के कमजोर पिछड़े तबके का बार बार अपमान किया जा रहा है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, तब भी सचिन तेंदुलकर ने कुछ नहीं बोला। और यह तर्क देना कि भारत रत्न के लोगों के बारे में आलोचना नहीं हो सकती, तो फिर तब तो यह सवाल उठता है कि देश में तो बहुत। राहुल लाल, मुझे ये बताइए कि उनकी उपलब्धियों के लिए, उनके देश के समर्पित उनकी जो कार्य रहे, उनके लिए भारत रत्न दिया गया, बात सही है। उस ट्वीट पर मुझे खराबी बताइए ना आप। उन्होंने कहा कि विदेशी ताकतों के खिलाफ देश को एकजुट होना होगा, इसमें खराबी बताइए मुझे आप। मैं बता रहा हूं कि एक चीज ये बताइए, मैं खुद बहुत सारे मामलों पर लिखता हूं। अभी म्यांमार में तख्ता पलट हुआ, मैंने लिखा। जब अभी ट्रंप के मामले सर, सचिन तेंदुलकर के ट्वीट में गलत क्या था राहुल लाल? मेरा सवाल ये है, मैं वही जवाब दे रहा हूं। बताइए ना क्या गलत था? नहीं, अगर ग्रेटा थनबर्ग ने अगर भारतीय किसानों का समर्थन किया तो क्या खराबी है इसमें? आप अगर अरे उन्होंने कहा कि विदेशी ताकतों के खिलाफ आप एकजुट रहिए, इसमें खराबी क्या है मुझे बताइए। ग्रेटा थनबर्ग की बात कर रहे हैं तो आपको रिवर्स क्रोनोलॉजी पढ़ा देता हूं। पहले सचिन का ट्वीट, उससे पहले ग्रेटा का ट्वीट आया, उससे पहले टूलकिट भी सामने आ चुकी थी, उससे पहले किसान आंदोलन भी सामने आ चुका था, खालिस्तान के जो लोग सपोर्ट कर रहे थे वो भी चीज सामने आ चुकी थी। तो क्रोनोलॉजी खुद देखिए ना आप। नहीं, भाई तो मैं बता रहा हूं कि एक चीज ये बताइए, आखिर जब आप अपने देश में आलोचना योग्य काम करेंगे तो आप वैश्विक आलोचना से डरते हैं। ऐसे तो आप कहते हैं कि नहीं पूरा दुनिया ग्लोबल गांव है। अगर आपके यहाँ पे आपने ग्रेटा के ट्वीट की पीछे की साजिश क्या थी राहुल लाल? अगर भूल गए तो मैं इसी शो में दोहरा दूंगा, लेकिन उससे पहले राजीव जेटली बताइए जरा मुझे कि इससे शर्मनाक और क्या हो सकता है, वो भी सिर्फ इसीलिए कि सचिन का ट्वीट कांग्रेस के एजेंडे को सूट नहीं कर रहा था। देखिए, आज तो महात्मा गांधी खुद आ जाए, बाबा साहब खुद आ जाए, शहीद आजम भगत सिंह जी आ जाए, सुभाष चंद्र बोस आ जाए, वो अगर कहीं सच बोलने लग पड़े इस कानून के पक्ष कि किस तरीके से किसानों के फायदे में कानून है, तो मुझे लगता है ये उनके भी पुत्रों के ऊपर, उनकी तस्वीरों के ऊपर काला देखो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जी। ये सचिन तेंदुलकर जी हमारे नहीं पूरी विश्व के लिए एक मिसाल है और ये बात सारा विश्व जानता है। बिल्कुल। और आज देखिए कि अभी तक कोई तकलीफ नहीं थी सचिन तेंदुलकर जी से, कोई तकलीफ नहीं थी, केवल इस बात को लेकर कि मेरे देश की संप्रभुता बनी रहे, मेरे देश के आंतरिक मामलों के अंदर कोई बाहरी व्यक्ति हस्तक्षेप ना करे। तो टूल किट के औजार निकल गए ना बाहर, प्लास, पेचकस, स्क्रू ड्राइवर सब बाहर आ गए निकल के, और ये कुछ विदेशों में भी उठे हैं, कुछ हमारे देश में बैठे हैं। यही बात हम बार बार कह रहे हैं। ये जो स्क्रिप्ट है ये कोई छोटी मोटी स्क्रिप्ट नहीं है, बहुत लंबी चौड़ी स्क्रिप्ट है। अब ये देश के अंदर किसी को बर्दाश्त नहीं करेंगे जो भी कोई व्यक्ति किसान भाइयों को समझाने की कोशिश करेगा। इस पूरी स्क्रिप्ट में वो किरदार कौन से हैं जो ये गुरेज नहीं करते कि उनके एजेंडे पर अगर सचिन का ट्वीट सूट ना कर रहा हो तो उसके ऊपर कालिक पुतवा दे? हमारे साथ हरपाल सिंह बेदी लगातार बने हुए हैं। हरपाल जी बताइए जरा कि एक व्यक्ति जो कभी राजनीतिक मुद्दों पर उसने कोई राय नहीं दी, राजनीति से खुद को दूर रखा, जब देश के ऊपर विदेशी एजेंडे हावी होने लगे उन्होंने ट्वीट कर दिया, इसमें हर्ज क्या था?
देखिए, कुछ साल पहले एक बड़ा अच्छा जोक चलता था जी। कि जो भी 4-5 दिन के लिए हनीमून मनाने जाता था कश्मीर में, तो वो कश्मीर एक्सपर्ट बन के आता था। जी। अब जिनके पास किचन गार्डन है वो फार्म पर एक्सपर्ट हो गए सारे, जिन्होंने छोटी छोटी किचन गार्डन में लगाए हैं। और एक साहब बोल रहे थे जी उन्होंने कभी गरीबों पे नहीं बोला, अमीरों पे नहीं बोला, तो और वो क्रिकेट के महान है। तो आपको एक पता है कि अमेरिका में एक मूवमेंट चली ब्लैक लाइव मैटर, उसमें सारे प्लेयरों ने उस आदमी के लिए हक में वो अपना संदेश दिया जिसको मारा गया था। किसी ने ये उन करोड़पति जो ब्लैक प्लेयर थे उनको किसी ने नहीं बोला इससे पहले कहां थे तुम, ये क्यों नहीं कर रहे थे? एक पर्टिकुलर मूवमेंट होती है जिसके लिए वो प्लेयर बोलता है। प्लेयर इज नॉट सपोज्ड टू टॉक। हियर व्हाट डिड सचिन ने क्या कहा कि भाई आप स्पेक्टेटरों देखो, इंटरफेयर ना करो। इसमें कौन सी गलती की बात है? कौन सा उसको हर प्लेयर तो नहीं है कह सकता कि कांग्रेस क्या कर रही है, बीजेपी क्या कर रही है, जनता दल क्या कर रही है। उसने एक छोटा सा पैगाम दिया कि मेरे देश का सवाल है, लेट अस सॉल्व आवरसेल्व्स, हमारी देश की राष्ट्रीय एकता बनी रहे, इसमें कोई बात ही नहीं है। अब जो बातें कर रहे हैं इनको कोई उनके पास कोई पॉइंट ही नहीं है। ये जो अब लालू यादव की पार्टी कह रही है, यही पार्टी तो थी जिन्होंने जनता इनको दिया था, उसको सपोर्ट किया था जब सचिन को भारत रत्न मिला था। और ये आज पूछा राज्यसभा में कितने बोले हैं, इनसे पूछिए कितने नॉमिनेटेड मेंबर्स बोले हैं। रेखा कभी बोली है? कांग्रेस ने उसको अपॉइंट किया था, तो रेखा ने कितनी बार दूसरी बात ये भी है कि सर इंसान ने जो ताउम्र किया देश के लिए, उन तमाम बातों को आप दरकिनार कर देते हैं क्योंकि आपकी पॉलिटिकल एजेंडे में वो चीज सेट नहीं हो पा रही है, आपके फ्रेम में वो सेट नहीं हो रही है। लॉजिकल है ना, अगर उसने किसी पार्टी को सपोर्ट किया होता तब तो समझ आ जाती। बिल्कुल। हाँ जी, इन्होंने किसी को सपोर्ट किया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने अगर किसी के खिलाफ बोला होता, इस बात का जवाब मैं अमलेंदु उपाध्याय से लूंगा, लेकिन उससे पहले से सुधीर कुमार चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए जो सचिन के फैन भी है। सुधीर, बहुत साफ शब्दों में जरा बताइए, हर बार जी मैं लौट रहा हूं आपके पास। सुधीर, बहुत साफ शब्दों में बताइए कि सचिन के ट्वीट में क्या कोई ऐसी खामी कि सचिन के चेहरे पर कालिक पोत दी जाए? एक फैन के जहन में क्या होता है? क्या उस समय वो चूड़ी पहन के बैठे हुए थे जब भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति भवन में जब सचिन सर को सम्मानित भारत रत्न से नवाजा गया, उस समय ये शख्स आवाजें क्यों नहीं उठाई? अब जब ये इतने सालों हुए, अब इतने सालों बाद ये उठा रहे हैं विवाद। बात सही है सुधीर आपकी, मैं वापस लौटता हूं आपके पास, लेकिन अमलेंदु उपाध्याय सवाल देखिए लगातार वही बना हुआ है। और मुझे ये भी बताइए कि क्या अमलेंदु उपाध्याय आपके जहन में सवाल नहीं उठ रहे कि क्या ग्रेटा के, रियाना के, मियां खलीफा के समर्थन में कांग्रेस इतनी अंधी हो चुकी कि एक ट्वीट आपको नागवार गुजर गया और आप पूरा भारत रत्न का अपमान करने में जुट गए? नहीं, मैं आपकी जो बहस है पूरी उससे ये समझ पा रहा हूं कि आपके लिए सचिन का अपमान जो वो ज्यादा बड़ी बात है और भारत का अपमान जो है वो छोटी बात है। बिल्कुल नहीं सर, चीज मैं ये नहीं समझ अगर पा रहा हूं भारत रत्न का अपमान करते हैं तो वो देश का अपमान ही है। अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी है। भाई किसी ने ये नहीं कहा कि ये किसान कानून गलत है या सही है, सिर्फ किसानों के समर्थन की बात कही। तो क्या किसके समर्थन की बात कही? भारत के किसानों के समर्थन की बात कही ना। सवाल पाकिस्तान के किसानों के समर्थन की बात कही नहीं। किसानों के ऊपर सर हजारों चर्चाएं हम लोगों ने लगातार की है, सब चाहते हैं कि किसानों का ही समर्थन कर रहा है, सब चाहते हैं सॉल्यूशन निकले, लेकिन साजिश से सॉल्यूशन नहीं। अमलेंदु उपाध्याय, कांग्रेस ने बहुत अच्छे निर्णय लिए। भाई राजीव गांधी को अगर कांग्रेस की सरकार ने सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिया और आज अगर उसका बचाव जो है वो राजीव जेटली कर रहे थे, तो मतलब कांग्रेस के अच्छे फैसले थे, उन्हीं का तो समर्थन कर रहे हैं फिर राजीव जेटली जी। कांग्रेस के फैसले उस पर मानने पर, और ये बात आप लोग बिल्कुल निकाल दीजिए कि किसानों का समर्थन जो भारत का विद्रोह है, किसानों का समर्थन कर रहा है वो भारत के किसानों का समर्थन। अमलेंदु उपाध्याय जो फोटो पर कांग्रेस की कालिक पोत रहे सचिन तेंदुलकर की, मान्यवर इस पर कुछ उद्घोष करेंगे आप? इस पर कुछ बोलेंगे आप अमलेंदु उपाध्याय? आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है, थोड़ा तेज बोलिए। होता है सर, होता है सर, हो जाता है बातें। मैं चाहूंगा कि इस मामले में शांतनु गुप्ता अपनी बात जरा बताएं। शांतनु गुप्ता बताइए जरा कि सिर्फ और सिर्फ क्योंकि पॉलिटिकल एजेंडे को किसी का ट्वीट सूट नहीं कर रहा है तो आप फोटो पर काली पोत दीजिए। शांतनु गुप्ता, इससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। जी जी, बल्कि मैं इसलिए सरप्राइज्ड हूं कि कनाडा में बैठ के मो धालीवाल पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के एक पूरी प्रणाली बनाते हैं, एक पूरा गूगल डॉक बनता है कि भारत में कैसे कैसे अराजकता फैलाई जाएगी, फिर एक दिन सब मिलके उस डॉक्यूमेंट को अपडेट करते हैं। ग्रेटा थनबर्ग, मिया खलीफा, रिहाना, मीरा हारिस, ये लोग सब ट्वीट करते हैं और ये लोग
इन लोग जैसा अभी किसी ने कहा कि इन्होंने सब्जी उगाई, तो क्या सब्जी खरीदने भी नहीं जाते होंगे सेलिब्रिटी? इनको सब्जी के बारे में उगती कैसे, कौन ऊपर उगता है, कौन जमीन के ऊपर उगता है, वो भी नहीं पता होगा। इन्होंने बैठे बैठे बस ट्वीट कर दिया। मतलब क्या इनको भारत के फार्म ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी खबर है? इनको अपने देश की फार्म ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी खबर है? वहां तो हर जगह एपीएमसी जैसी चीज ही नहीं है, मंडी जैसी कोई चीज ही नहीं इनके अपने अपने देशों में। इन्होंने बस झप से ट्वीट लिख दिया। शांतनु, वो तमाम बातें चलिए, वो चर्चा का हिस्सा लगातार बनी हुई है, लेकिन मुझे बताइए क्या सचिन के विरोध में खामी क्या थी? शांतनु, देशभक्त सचिन तेंदुलकर ने, अनिल कुंबले ने लिख दिया। हाँ, मैं बता रहा हूं ना, अगर एक रिहाना, एक ग्रेटा थनबर्ग, जिनको कुछ नहीं पता, जो ऊपर से खालिस्तानियों के कहने पर ट्वीट कर रही है, हमने देख भी लिया वो डॉक्यूमेंट पूरा, जो डॉक आया उसमें ट्वीट भी लिखे हुए थे क्या क्या लिखने हैं उनको, पूरी डिक्टेशन दी गई उनको। उन्होंने ट्वीट लिख दिया, एक देशभक्त सचिन तेंदुलकर, एक देशभक्त अनिल कुंबले और ऐसे कुछ देशभक्तों ने अगर अपने देश पे हो रहे आक्रमण को, आपकी सरकार आती है, खालिस्तानी पाकिस्तानी सब पैदा क्यों हो जाते हैं? उन्होंने ट्वीट कर दिया तो कांग्रेसियों को मिर्चें लग गई। तो कांग्रेसियों को मिर्चें लग गई, ये खालिस्तानी पाकिस्तानी पैदा क्यों हो जाते हैं? शांतनु जी, हमारी जो प्रिय मियां खलीफा है उनके खिलाफ कैसे लिख दिया? मतलब ये मियां खलीफा के सगे हैं, ये रिहाना के सगे हैं, ये ग्रेटा थनबर्ग के सगे हैं, इनके लिए अनिल कुंबले, सचिन तेंदुलकर छोटे स्टार हैं। ये क्या चीज रखते हैं? ये इनकी क्या औकात है? उन्होंने रिहाना के केस में बोल दिया। ये तो हमारे राहुल गांधी की मित्र है, शायद तो सोनिया गांधी की मित्र है मियां खलीफा। हाँ। इनके केस में कैसे बोल दिया? बताइए ना। मैं चाहता हूँ प्रेम कुमार बता दे इस बात को। प्रेम कुमार बताइए जरा, स्लाइड ले ली है। प्रेम कुमार बताइए जरा कि ग्रेटा थनबर्ग हो गई, रिहाना हो गई, मियां खलीफा हो गई, ये ज्यादा नजदीकी हो गए क्या? ये ज्यादा खास हो गए या एजेंडे को सूट कर रहे हैं इसलिए बेहतर है? अनंत जी, वो तमाम लोग जो ट्वीट कर रहे थे, उस ट्वीट का जो कंटेंट है, जिसको देश विरोधी आप बता रहे हैं और जान रहे हैं, लेकिन वो तो एक्सप्लेन नहीं हुआ पब्लिक में, जितना कि भारत की मीडिया ने उसको एक एक चीज भारत के लैंग्वेज में, हिंदी में, उर्दू में, पंजाबी में, तेलुगु में एक्सप्लेन किया। बिल्कुल। तो आप बताइए, साजिश भारतीय मीडिया कर रही है कि कौन कर रहा है? क्यों साजिश का पर्दाफाश कहते हैं सर इसको। मैं आपकी जो वोकैबुलरी है उसको, सर मैं जो वोकैबुलरी है आपकी उसको दुरुस्त कर देता हूं, उसको साजिश का पर्दाफाश कहते हैं प्रेम कुमार जी। कांग्रेस सर उसको साजिश का पर्दाफाश कहते हैं। जनवरी की शुरुआत में जब ये प्लान कर लिया गया कि 26 जनवरी को क्या होगा, हम लोगों ने बताया तो हमारी ड्यूटी है ये कि जो यहाँ की पार्टियां जो वहां के एजेंडे को सपोर्ट कर रही हैं, जो इंपोर्ट किया जा रहा है जो अपना सपोर्ट, उसका खुलासा करना हमारा धर्म है। नहीं पा रहे पब्लिक में, जिस बात को कांग्रेस का तो एजेंडा भी इम्पोर्टेड है, कांग्रेस के लीडर भी इम्पोर्टेड है। कांग्रेस का देखिए, कांग्रेस की स्थापना एक विदेशी ने करी, कांग्रेस के अभी के नेता भी इम्पोर्टेड है, उनके मुद्दे भी इम्पोर्टेड है। उनके मुद्दे तो मोह धालीवाल सेट कर रहा है, खालिस्तानी कांग्रेस के मुद्दे सेट कर रहा है। इससे बड़ी शर्म की बात हो सकती है? कनाडा में बैठ के एक खालिस्तानी कांग्रेस के मुद्दे से कर रहा है, और एक पॉर्न स्टार के ट्वीट में कांग्रेस टिकी है। एक भारत रत्न सचिन तेंदुलकर से उनको कोई मतलब नहीं है, एक पॉर्न स्टार से ट्वीट करा रही है कांग्रेस आज। कांग्रेस की आज ये बात हो गई है कि उसे पॉर्न स्टार से ट्वीट करवाना चल रहा है। प्रेम कुमार, सवाल का जवाब देखिए आप नहीं दे रहे हैं। मैं बार बार एक ही सवाल पूछ रहा हूँ, और उसी सवाल का जवाब मैं चाह रहा हूँ आपसे कि बताइए कि कांग्रेस इतनी कमजोर हो गई कि उनके एजेंडे को कोई ट्वीट सूट ना करे तो उनके फोटो पर कालिक फुतवा देंगे। बताइए राहुल लाल, कांग्रेस माफी मांगेगी इस बात को लेकर के क्या? आप मुझसे वो भी ऐसे सचिन तेंदुलकर, वो भी ऐसे सचिन तेंदुलकर जिन्होंने घर घर में खुशियां फैलाई, उनके एक छक्के पे चौके पे क्या हमारा सीना चौड़ा नहीं हो जाता था? मैंने आपको बहुत ध्यान से सुना है, सुन लीजिए जरा। बताइए राहुल लाल, सुन लीजिए। हाँ, मैं कह रहा हूं कि देखिए, अगर भारत रत्न का अपमान करने की सूची बनाइएगा तो सबसे ज्यादा अपमान करने का श्रेय भारतीय जनता पार्टी को ही जाता है। जवाहरलाल सर इतिहास कंगाले तो जाने क्या क्या खुलेगा राहुल लाल जी, इतिहास पर जाएंगे तो जाने क्या क्या खुलेगा। मैं सिर्फ आज की बात कर रहा हूं सर, सचिन तेंदुलकर के मुंह पर कालिक कांग्रेस ने क्यों पुतवाई? उन्होंने तो भारत रत्न, मुझे बताइए ना जरा क्या वजह थी? आपके खिलाफ कोई खड़ा होगा, कांग्रेस की बात को कोई नकारेगा तो आप मुंह पर कालिक पुतवाएंगे क्या? कांग्रेस की बात को नहीं है। अगर अन्नदाता का अगर सम्मान नहीं होगा तो ये बहुत बड़ी बात। अरे कौन सा अपमान था सर ट्वीट में? राहुल लाल, कौन सा अपमान था ट्वीट में? बताइए जरा मुझे। आप बताइए ट्वीट में कौन सा अपमान था किसान का? मुझे बताइए जरा सर, किसान का कौन सा अपमान था ट्वीट में?
उसी का जवाब दे रहा हूँ, कह रहा हूँ विदेशों में जिन लोगों ने अन्नदाता के लिए आवाज उठाई उसके लिए वो लिख रहे हैं। अरे आप अन्नदाता के लिए तो कुछ दो शब्द कह दीजिए। मैं अभी भी उनसे अपील करता हूँ अगर वो रिपब्लिक भारत देख रहे हैं, अन्नदाता आपसे आस लगाए हुए हैं, आप आज सुपरस्टार बने हुए हैं, आपको क्रिकेट के जो आप भगवान बने हुए हैं, तो ये अन्नदाता और जवान और किसान यही है जो भारत में सुपरस्टार बनाता है। लोग बने नहीं, अपनी मेहनत से बने। आदमी मेहनत से कुछ बनता है, मेहनत से कुछ बनता है, उससे दिक्कत क्यों नहीं है? कि उसके नाम क्या गांधी नहीं लगा इसलिए क्योंकि वो सचिन तेंदुलकर है, सचिन गांधी नहीं है। अपनी मेहनत से बने, आपने नहीं बना दिया उन्होंने, अपनी मेहनत से बने, क्रिकेट खेल के बने, बहुत सारे शतक जड़ के बने। उनके नाम क्या है? गांधी नहीं लगा इसलिए वो अच्छे नहीं है। अगर वो राहुल गांधी होते तो ठीक होते, वो सचिन गांधी होते तो ठीक होते, सचिन तेंदुलकर होगा तो दिक्कत हो गई क्योंकि वो अपनी मेहनत से बने। मतलब मेहनत से ना बने कोई। मुद्दा कांग्रेस के पास है नहीं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ट्वीट में कहा भारत की समस्या है, भारत सॉल्व करेगा। सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट में क्या कहा? भारत की समस्या है, भारत सॉल्व करेगा। पॉर्न स्टार की जरूरत नहीं है। भारत की समस्या है, भारत सॉल्व करेगा। ऐसे पॉर्न स्टार को ट्वीट करने की जरूरत नहीं है। ये कहा उससे कांग्रेस को मिर्ची क्यों लग गई? एक पॉर्न स्टार के खिलाफ अपेक्षा कीजिए ना राहुल लाल, कांग्रेस को मिर्ची अपेक्षा करना, सवाल करना, गुजारिश करना अलग है। आप तो बेइज्जत करने पर तुले हुए हैं, आप तो मुंह पर कालिक पुतवाने पर तुले हुए और माफी मांगनी होगी इसके लिए आपको राहुल लाल। कांग्रेस को माफी मांगनी होगी। लेकिन मुझे बताइए हरपाल सिंह बेदी जी, मुझे बताइए जरा कि अब तो ये क्या प्रचलन चल जाएगा कि कांग्रेस के एजेंडे में अगर कोई भी आदमी सूट ना कर रहा हो, उस फ्रेम में कोई भी सेटल ना हो रहा हो, फ्रेम में ना आ रहा हो, तो मुंह पर कालिक पोत दी जाएगी? अभी आपने जितनी बातें सुनी, किसी ने जवाब दिया कि सचिन ने गलत क्या किया? जी। वो कहते हैं जी सचिन को इसके लिए करना चाहिए, वो करना चाहिए या नहीं? आपका एक क्वेश्चन है और मेरा भी क्वेश्चन है, सचिन की ट्वीट में गलत क्या था बस, और उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, अलग बात है। उन्हें गरीबों के दिन उठाया, उसने ये नहीं किया, उसने वो छोड़िए। उसकी ट्वीट में गलत क्या था? एक प्लेयर है जैसे पहले सुनिए तो सही यार, जैसे ब्लैक लाइव्स मैटर है, वहां पर करोड़पति ब्लैक जो बास्केटबॉल प्लेयर्स हैं, उन्होंने एक आदमी के खिलाफ जो उसके साथ जुल्म हुआ था उसके खिलाफ आवाज उठाई। किसी ने उससे नहीं पूछा उधर रवैया क्यों नहीं किया, आपने वो क्यों किया, आप क्यों कर रहे हो? एक कॉन्टेक्स्ट में बात हुई है, जिस कॉन्टेक्स्ट में ये बात हुई है उसमें सचिन तेंदुलकर ने कहा भारत का मामला है, वो है भारत का। इसमें मैं शायद किसानों का सपोर्टर हूं, मगर है तो भारत का ना, इसमें कौन सी गलत बात है? या तो उसने किसानों के खिलाफ बोला हो तो यही समझ आती है। यही पूछ रहे हैं कि सचिन के ट्वीट में गलती क्या थी, कोई बता दे तो हम कोई लॉजिक मान लें इस बात को लेकर के। सचिन के जो फैन है वो इस बात से कितना आते ये भी जानेंगे, और ये भी जानेंगे कांग्रेस माफी मांगेगी या नहीं मांगेगी। सचिन के ट्वीट में आखिरकार खामी क्या थी, ये तो पहले बताया जाए ना। एक असहिष्णु संगठन के तौर पर उभर रहा है जी। जब भी उसे उनकी मर्जी के खिलाफ कोई भी बात किसी भी राजनेता, सामाजिक क्षेत्र की महत्वपूर्ण विभूति या किसी की ओर से भी कोई बात कही जाती है तो वो उनके लिए मुश्किल स्थिति होती है। और इसीलिए जिस तरह से आज उनकी तस्वीर पर कालिक पोतने का काम हुआ, या बिहार में उनके गठबंधन के साथी राष्ट्रीय जनता दल के एक नेता ने जिस तरह से उनसे भारत रत्न के सम्मान की वापसी की मांग की, मुझे लगता है ये एक सिलसिला, खतरनाक सिलसिला शुरू हो गया है कि आप ग्रेटा थनबर्ग या रिहाना की हिमायत करेंगे और दूसरी तरफ हिंदुस्तान की अस्मिता, स्वाभिमान और हिंदुस्तान के करोड़ों लोग, न केवल हिंदुस्तान बल्कि दुनिया की करोड़ों लोगों को के दिलों पर राज करने वाले सचिन तेंदुलकर से आप भारत रत्न वापस करने की बात करें। दरअसल किसान आंदोलन भारत का अंदरूनी मसला है और ग्रेटा थनबर्ग के जब पूरे इंफॉर्मेशन हम लोग खंगाल रहे हैं तो जो खालिस्तानी सूत्र उनके साथ जुड़े हुए हैं, जिस तरह से एमओ धालीवाल और तमाम चीजें सामने आ रही हैं, मुझे लगता है ऐसे लोगों से कहीं न कहीं किनारा करना चाहिए कांग्रेस और तमाम ऐसे दल जो किसान आंदोलन को उकसा रहे हैं। सर, किनारा करने से काम नहीं चलेगा राजीव रंजन। अब तो कांग्रेस को या जो इस हरकत का समर्थन कर रहे हैं उनको कम से कम माफी तो मांगनी चाहिए। सर, अब राजीव रंजन सहमत है इस बात से कि माफी मांगनी होगी लोगों को? ये कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी जी और एनडीए का विरोध करने के चक्कर में आप देश के खिलाफ होते जा रहे हैं जी। ये आचरण दुर्भाग्यपूर्ण है और किसान नरेंद्र मोदी का विरोध समर्थन आप बताइए, आप किसानों के समर्थन में या किसानों के विरोध में नहीं है? आंदोलन के नेताओं को समझाने के बजाय
अलग अलग साल खंड में आंदोलन छोड़िए, आप साजिश छोड़िए, करते रहे हैं। आप सब छोड़िए, आप अमलेंदु उपाध्याय जी के साथ में है या किसानों के विरोध में? अमलेंदु उपाध्याय जी, जो चर्चा है ना वो किसान की नहीं, वो चर्चा आज सचिन की है। किसानों के वो समर्थन चर्चा उस हरकत की, उस हिमाकत की, उस शर्मिंदगी की है जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूरे देश के सामने कर दी है। वो शर्मनाक हरकत की है जो कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं से करवाई है। सबसे पहली बात है अमलेंदु जी, मुझे हैरत होती है, पार्टियां अपनी जगह पर है लेकिन देश से बड़ी पार्टी नहीं हो सकती। ठीक है, अमलेंदु उपाध्याय कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए अमलेंदु जी, आपको ये हरकत शर्मनाक नहीं लगती क्या? अमलेंदु उपाध्याय, आपको सचिन की फोटो पर काली पोता जाना शर्मनाक नहीं लग रहा क्या? कोशिश की जा रही है। सचिन तेंदुलकर देश से बड़ा नहीं है, देश बड़ा है। मुझे बताइए अमलेंदु उपाध्याय कि क्या आपको सचिन तेंदुलकर की फोटो पर काली पोतना कांग्रेस कार्यकर्ताओं का, वो भी इसलिए क्योंकि उनके पॉलिटिकल एजेंडे पे फिट नहीं हो रहे? समर्थन किया है, ये शर्मनाक आचरण है। आज दुनिया में भारत की कौन सी तस्वीर रखना चाहते हैं? क्या शर्मनाक आचरण है? सचिन तेंदुलकर देश के किसानों का समर्थन शर्मनाक आचरण है? आपने अपने भारत के किसानों का समर्थन करना शर्मनाक आचरण है? आपको एहसास नहीं है? आप मुझे बताइए, आप जवाब दीजिए कि देश के किसानों का, भारत के किसानों का समर्थन करना शर्मनाक आचरण है? देखिए इनका अपमान। राजीव रंजन जी, मैं वापस लौट रहा हूँ, जरा कुछ कंफ्यूजन में शायद अमलेंदु उपाध्याय यहाँ पर हैं। राजीव जी, वापस लौट रहा हूँ। अमलेंदु जी, 5 सेकंड का जरा वक्त दीजिए। अमलेंदु जी, 11 दौर की मैं जानकारी दुरुस्त कर दूं अमलेंदु जी, किसानों से कर चुकी है ना? जो चर्चा है ना सर, आज की मेरे ख्याल से आपको मैसेज प्रॉपर आप समझ नहीं पाए। जो चर्चा है ना सर आज की, अमलेंदु जी, वो सचिन तेंदुलकर के ऊपर है। जो कांग्रेस ने सचिन तेंदुलकर की फोटो पर, अमलेंदु उपाध्याय सुन तो लीजिए, जो सचिन तेंदुलकर के फोटो पर कांग्रेस ने कालिक पुतवाई, चर्चा सर उसके ऊपर है, किसान के ऊपर नहीं है। किसान के ऊपर तो आप कितना संजीदा है कितना नहीं है, ये साबित हो रहा है लगातार। सचिन तेंदुलकर देश से बड़े नहीं है, उनकी भलाई होगी, हम आश्वस्त हैं। कौन सा देशभक्ति का आज सर्टिफिकेट बांट रहे हैं सर? तो किसान। अमलेंदु जी, राजीव जी, वापस लौट रहा हूं मैं आपके पास। कौन सा देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं सर आप? सचिन तेंदुलकर के फोटो पर काली पोतना, वो इसलिए क्योंकि आपकी पॉलिटिकल एजेंडे को सूट नहीं करा ट्वीट, ये शर्मनाक नजर नहीं आता आपको अमलेंदु जी? नहीं, और गोडसे की पाठशाला खोलना शर्मनाक नहीं है सर? ये शर्मनाक है या नहीं, मुझे सीधा जवाब बताइए। आप इसके समर्थन में किसके विरोध में? गांधी की तस्वीर को गोली मारी जाएगी, इसके समर्थन में किसके विरोध में? आप इसके समर्थन में है कि विरोध में? बात करेंगे बात में बहुत फैलेंगे। सर, समर्थन में है कि विरोध में? सचिन तेंदुलकर के आप फोटो पर काली पोतने के समर्थन में है कि विरोध में? अमलेंदु उपाध्याय, तेंदुलकर ने ट्वीट किया, उस पर किसी ने कोई सवाल नहीं आप उसके समर्थन में है कि विरोध में? किसानों के समर्थन में नहीं है। आप जवाब भी देना चाह रहे हैं, मुझे बताइए जरा। चंद्र गुप्ता, जवाब ना देने की सियासत क्या है? देश का है कि आप वो सारे कुकर्म कर भी देंगे, कोई जवाब मांगेगा तो जवाब नहीं देंगे? देखिए जवाब क्यों नहीं देते बन रहा है, क्योंकि हमने कांग्रेस को समहाउ सपोर्ट करना है। आपको रीजन नहीं पता। अब अगर सचिन तेंदुलकर ने उनके फेवर में क्यों नहीं बोला? ऐसा करिए, सारे जितने भी सेलिब्रिटी आज तक के जितने भारत रत्न हैं उनकी लिस्ट बनाइए। सबने किसान के फेवर में या उनके अगेंस्ट में ट्वीट किया है क्या? नहीं किया ना। केवल मुद्दा यह है, एक सेलिब्रिटी ने जो बिल्कुल डिस्कनेक्टेड है और कई सेलिब्रिटी ने, किसी पॉर्न स्टार ने, किसी एक्सीडेंट ने, उन्होंने ट्वीट करा। उसके विरोध में सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट करा। उसके विरोध में सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट करा। बस उन्होंने कहा कि देश का अंदरूनी मामला है, आप कौन है? आप तो बाकी सरकार खरीदती भी नहीं होंगी। लोगों की आवाज बंद कर बात है। अब क्योंकि कांग्रेस ने अपने कई कुकृत्यों के एक और कुकृत्य कर दिया है, तो कांग्रेस को डिफेंड करने के लिए। अमलेंदु उपाध्याय जी, देखिए, मैं ये उम्मीद करता हूं आपसे कि आप तथ्य के साथ अपना जवाब देंगे। अगर आप खामखा दाएं बाएं की बातें करते रहेंगे तो सर कोई अर्थ नहीं निकलने वाला उनका। इस देश को बचाने आप दाएं बाएं की बातें करते रहेंगे तो कोई अर्थ नहीं निकलने वाला। राजीव जेटली, मेरा सीधा सा सवाल ये है कि अगर कोई व्यक्ति, मैं लौट रहा हूं आपके पास अमलेंदु जी, जवाब सोचकर रखिएगा। राजीव जेटली, मेरा सीधा सा सवाल ये है कि अगर कोई व्यक्ति कहता है कि देश का अंदरूनी मामला है, बाहर के लोग प्लेयर नहीं हो सकते, वो दर्शक हो सकते हैं, देश को एकजुट होकर के देश की समस्या को हमें अपने देश के अंदर सुलझाना है, इसमें क्या बात किसान विरोधी है, क्या बात देश विरोधी हो गई है? मैं बता रहा हूं ना, हमें अब मैं आखिरी प्रयास आ रहा हूं सर, आ रहा हूं आपके पास, मैं आ रहा हूं राहुल जी। इस डिबेट में थोड़ी कमी महसूस हो रही है। आज शिवसेना के प्रवक्ता नहीं बैठे। उद्धव ठाकरे कहाँ गए? अगर मराठी मानुष के नाम पर तो कम से कम एक टिप्पणी कर देते हैं जी, जो हर बात में मराठी मानुष कहकर बीच में जंप करते हैं। उद्धव ठाकरे नजर नहीं आ रहे, उनके प्रवक्ता भी नजर नहीं आ रहे। राहुल गांधी की ब्रिगेड ने जो केरल में काम करके दिखाया है, उससे एक बात तो समझ में आ गई है जी, देखिए सत्ता कितनी बड़ी मजबूरी होती है। उद्धव ठाकरे आज बता दीजिए, इसे कहते हैं ना सुपर चाटना।
वो काम कर चीन रहे का हैं। नाम लेने से डरते आज हैं। मराठी चीन हम लोग मानुष के नाम पिछले पर एक बाहर साल नहीं से निकल चीन पा हम लोग के रहे, जमीन पे एक शब्द बैठा नहीं हुआ है। निकल रहा सचिन उनके तेंदुलकर मुंह क्या कह रहे हैं? इतने भारतीय बुरे संविधान हालात से हो गया, समझौता नहीं किया जा इतनी सकता। धूमसत्ता की। एक आदमी, एक राजनीतिक पार्टी जिसकी दुकान नहीं चल रही और एक अपनी दुकान बचाना चाहता है, लेकिन दोनों के हालात देखिए क्या है। अगर कांग्रेस पार्टी मेरे दुकान चलाने के लिए विश्व के होती है, गौरव को, उसके मेरे ये विश्व के सवाल गौरव सही है को, आपका, भारत राजीव के जेटली। विश्व के गौरव को ध्यान नहीं अपमानित होता। किया जा रहा है, विश्व के गौरव को अपमानित किया जा रहा भक्ति के है। नीति किस बात के लिए? एक चीज केवल इस बात के लिए क्योंकि वो अपने देश की- राहुल जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, इतने आप उत्साहित लालायित ना हो, मैं आ रहा हूँ आपके पास, वक्त मिलेगा आपको राहुल लाल। जब न करे मेरे देश के इंटरनल अफेयर में कोई ना आए, लेकिन ये देखिए आप अपने चैनल में बिठा के ये लोग किसकी वकालत कर रहे हैं? हाँ। ये सचिन तेंदुलकर की खिलाफत ठीक करते है, हैं, ग्रेटर अब राहुल लाल जवाब देने। राहुल लाल, दो सवाल है मेरे, चुन लीजिएगा किसको आप, किसका जवाब देना है आपको। पहला सवाल में राहुल लाल ये है कि सचिन तेंदुलकर के ट्वीट में क्या किसान विरोधी था, और दूसरा सवाल ये कि क्या कांग्रेस माफी मांगेगी इस बात को लेकर। अब देखिए, जेटली जी के बातों से मैं आपके प्रश्न का भी उत्तर दे रहा हूं। अभी सबसे पहली चीज जो आपका सवाल है कि वो ट्वीट क्या कह रहा है, देखिए वो ट्वीट कह रहा है कि देश के संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा, सही है। लेकिन अब जब हम लोग उसका विस्तार कर रहे हैं तो भाई पिछले एक साल से चीन अरे विस्तार आप क्यों कर रहे हैं सर? जिसको जो बोलना था उसने ट्वीट कर दिया। ये ट्वीट को खींच रहे हैं, ये ट्वीट के अंदर घुस के देख रहे हैं, ऊपर से नीचे से राहुल गांधी के ब्रेक हर तरीके से एक अक्षर पर घुस रहे आप सुन तो लीजिए, अपनी सहूलियत के हिसाब से अब आप ट्वीट को भी बनाएंगे। चले राष्ट्रवाद का ज्ञान देने के लिए आप कह रहे थे कि जो विदेशी लोग हैं वो भारतीय मामले में हस्तक्षेप कर रहे हैं, और आप जब जाके हम तो कहते करवाइए ना, आपका काम है, आपकी रिश्तेदारी है वहाँ पर, आपके दोस्त है वहाँ पर, आप उनको पैसा देते सारा धंधा करते हैं आप लोगों के साथ, करवाइए आप जो काम करवाते हैं। अब देश में बैठा व्यक्ति क्या इस बात को भी नहीं रखेगा कि मेरे देश के मैटर के ऊपर मेरे देश के व्यक्ति बोले, मेरे देश के व्यक्ति बोले, अगर देश का विश्व की एक पहचान अगर राजीव जेटली, राहुल लाल अपनी बात पूरी कर लें, राहुल जी को बोलने दीजिए सर, अपनी बात पूरी कर ले, काफी देर से आतुर है वो। जी राहुल। हाँ, मैं कह रहा हूं कि जब हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका में जाके आपकी बात ट्रंप सरकार का, राहुल लाल मेरा सवाल आप शायद सुन नहीं पा रहे हैं, नजरअंदाज कर रहे हैं। मेरा सवाल खाली यह है कि उस ट्वीट में खामी क्या थी और क्या कांग्रेस माफी मांगेगी? नहीं, खामी है उसमें बताइए ना क्या खामी है। मैं वही खामी बता रहा हूं कि एक तरह से इनडायरेक्ट वे में, अप्रत्यक्ष रूप में कहीं न कहीं उसमें किसान आंदोलन को नजरअंदाज करने का प्रयास। कैसे सर? उसमें राहुल लाल, अगर आप नहीं पढ़ पाए हैं तो मैं दोबारा दोहरा देता हूं। उसमें साफ कहा गया कि बाहर के लोग सिर्फ दर्शक हो सकते हैं, हमें देश की संप्रभुता का ख्याल रखना है, एकजुट होकर विदेशी ताकतों के खिलाफ खड़ा होना है। इसमें कहां से किसान विरोधी बातें हैं? नहीं, विदेशी ताकतों के खिलाफ खड़ा होना, तो चीन तो अंदर घुसा हुआ है। आपने तो एक बयान नहीं दिया कि आप सरकार जो है कि वो कड़ा एक्शन नहीं ले रही है। अरे मुंह तोड़ जवाब दीजिए। आप कैसे एक साल से भीतर हमारे सेना के सीमा के अंदर चीन घुसा हुआ है, तो आप ये मामले उठते हैं। आपने ये राहुल लाल, ये तर्क नहीं हो सकता, ये तर्क नहीं हो सकता कि आपने इस मुद्दे पर क्यों बोल दिया, आपने उस मुद्दे पर क्यों नहीं बोला, आपने वहां ऐसा क्यों बोल दिया, आपने दूसरी जगह ऐसा क्यों नहीं बोला। अब आप निर्धारित नहीं करेंगे ना, मैंने तो खाली ये पूछा कि इस ट्वीट की खामी आप मुझे बता दीजिए। मैं सुधीर से एक बात जानना चाहूंगा। सुधीर, मुझे ये बताइए कि सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट किया कि जो लोग बाहरी ताकतें जो कि देश की व्यवस्था को बिगाड़ना चाहती हैं, उनके खिलाफ देश को एकजुट रहना होगा। कांग्रेस के कार्यकर्ता जाकर के उनके मुंह पर कालिक पोत देते हैं, उनकी फोटो के ऊपर कालिक पोत देते हैं। एक फैन क्या सोचता है ऐसे लोगों के बारे में, ऐसे नेताओं के बारे में? सचिन सर को भारत रत्न राष्ट्रपति भवन में मिली, मैं भी वहां पे थे, बाहर उनका वेट करते। लेकिन जिस समय पूरी देश खुशियां मना रहे थे कि सचिन सर को भारत रत्न मिली, उस समय ये श्रीमान जिन्होंने ट्वीट किए, उस समय वो कहाँ थे? आज एक किसान की बात आती है जो राकेश टिकैत जी है, उनके वो सिर्फ 2 बार नेतागिरी में हार चुके हैं, और वो चाह रहे हैं कि फिर से मैं जीतूं, ताकि मैं ऐसे छोटे-मोटे नेता बनकर नहीं। पे आ रही है, बात सुन लेते हैं जरा। मुझे एक घोषणा करनी है मित्रों, एक घोषणा करने कृपया कर बैठे। आपको मालूम है मेरी माता जी का स्वर्गवास हो गया था, तो थोड़ा मैं शोक में था, तो मेरा निकलना कम होता था। उसकी एक सीमाएं होती हैं, आपको मालूम है। अब वो समय सीमा समाप्त हुई है, तो मेरे मन में था कि मैं कहाँ ये घोषणा करूं, तो मैंने कहा मैं पटना में करूंगा। अपनी जन्मभूमि है, कर्मभूमि, मैं सांसद हूं। प्रभुराम का मंदिर बन रहा है। जी सुधीर, अपनी बात आप पूरी कीजिए। होगा कि उस दिन मुझे बताइए सुधीर, कि आपको लगता है कि कांग्रेस को, कांग्रेस नेताओं को, कार्यकर्ताओं को माफी मांगनी चाहिए? सर, उनकी कांग्रेस से जितने भी साठगांठ है वो शिवसेना ही क्यों ना हो, लेकिन शिवसेना भी आज की डेट में जो राकेश टिकैत जी
किसानों के समूह लिए हुए हैं, क्योंकि 2 बार वो राजनीतिक दल में परास्त हो चुके हैं। तो ये बड़े बड़े नेताओं को जुटाना, कांग्रेस से मिल जाना, फिर बड़ी अप्रोच करना और फिर से टिकट लेकर फिर मैदान में कूदेंगे। ठीक है, ठीक है सुधीर। राहुल लाल जरा संयम बरतिए, संयम बरतिए। कोई और बोल रहा है तो बीच में ना घुसिए प्लीज। हरपाल सिंह बेदी जी, मुझे बताइए कि क्या आपको ये लगता है कि कांग्रेस नेताओं को, कांग्रेस आलाकमान को माफी मांगनी चाहिए अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा जो कराया उन्होंने? अरे ये बड़े बड़े कुकर्म किए। मैंने 1984 में माफी नहीं मांगी, जब कहा कि बड़ा पेड़ गिरता है तो ये होता है, तो उस पर नहीं माफी मांगी, तो आज क्या माफी मांगेंगे? सबसे पहले तो ये है कि ये जो जिन्होंने ये कालक मान लिया, क्या वो किसान थे? और किसान लगते थे वो लुम्बन एलिमेंट थे। कांग्रेस इज डिपेंडिंग ऑन द लुम्बन एलिमेंट। वो ट्वीट का जवाब नहीं दे रहे, मैच को इधर से उधर ले जा रहे हैं। सवाल ये है, आज सचिन तेंदुलकर ने ये कहा कि ये हमारा मामला है, तो इसमें गलत क्या है? और ये कहते हैं माफी तो ये 1984 की नहीं अभी तक मांगी इन्होंने, जब कतल आम करवाया अगर। नहीं तो 2020 के लिए पहले बीजेपी ये 2020 में दिल्ली में दंगे कराए, उसके लिए किसी ने माफी कहा था ये आप भूल माफी गए। तो छोड़ दीजिए, आप अगर देखेंगे 2020 के दंगे के लिए जो मास्टरमाइंड थे वो भी हरपाल जी में लौट रहा हूँ, वक्त कम बचा है, लेकिन जो राहुल जो सवाल उठा रहे हैं उसके ऊपर राहुल मैं आप ही की बात आपको कोट कर देता हूँ। सर, क्या आप कहते हैं कि बीजेपी ने दंगे कराए तो बीजेपी के लोगों को बचाने के लिए क्या अमरिंदर सरकार 70 वकीलों की फौज खड़ी कर रही है? हालत ये आ गई कि बीजेपी कार्यकर्ता दंगे करेंगे और कांग्रेस वकील देगी। कुछ ऐसा तो बोलिए जो आप अपने तर्कों से ना काट रहे हो। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का चर्चा में शामिल होने के लिए। 5 के प्रारंभ फिलहाल से बताएं, लेकिन एक बात देश को जाननी बेहद जरूरी है कि ये राजनीति की नब्ज पहचानिए आप, और कम से कम वो बात पहचानिए कि जब लोग अपनी सस्ती राजनीति के लिए उन लोगों का अपमान करने में लग जाएं जो कि देश का सर हमेशा ऊंचा उठाते हैं, क्योंकि आप जवाब देंगे तो पार्टियां बेहतर समझ पाएंगी।